भाइयों बहनों मित्रों, हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा। जिसको ये हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा रहे थे, उस एयर इंडिया को बेच के टाटा को दे दिया। कहाँ से चलेगा भैया? और कौन दिया एनओसी नीरव मोदी को? कैसे वो आइसलैंड में गया? कैसे संदेशरा बंधु नाइजीरिया का नागरिक बन गया? हिंदुस्तान का पैसा लूटने वाला संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लूट लिया। वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। इसमें नहीं करते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला आले मोहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। हमारे लिए, हम सब आवाम के लिए दुआ करते हैं। आनी मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तो ये तो बता दीजिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। प्रधानमंत्री हमेशा नौटंकी करते हैं। प्रधानमंत्री कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलते हैं आत्मविश्वास से लबरेज होकर। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो देश में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, अगर वो सरकार से सवाल पूछे तो उनको नक्सली साबित कर दिया जाता है। कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक कम्युनिटी अगर उस बात को चर्चा करे तो उनको देशद्रोही करार दिया जाता है। भरी जवानी भाग गए, भीख मांग कर खाए। भरी जवानी में जब आपके हाथ पैर सलामत था तो आपने भीख क्यों मांगे? आप माँ बाप की सेवा करते तब तो आप किए नहीं। तो मैं तो 40 साल भीख मांगते था यार, क्यों था यार भैया? चलिए, आप देख रहे हैं हम रांची के गेस्ट हाउस। पंकज श्रीवास्तव जी जो कि खुल के मोदी के खिलाफ में बोलते रहते हैं, उनके शासन व्यवस्था के विरोध में बोलते रहते हैं, और आज रांची की धरती में आए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आज देश का हालात किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले तो आपने गलत शब्दों का चयन किया कि मैं मोदी का विरोध करता हूँ। मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूँ। अपने देश बचाने की कवायद में मोदी जी के कुकर्मों का विरोध करता हूँ। मोदी जी जैसे महानीच प्रधानमंत्री, कुकर्मी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री, विनाशकारी प्रचार मंत्री, जो भारत 2014 से पहले विश्व की तीसरी शक्ति थी, वो भारत आज नेपाल और बांग्लादेश से पीछे हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं, ना कि ये देश मजबूत करने में लगते हैं। तो इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। मैं बात करता हूँ बैंक फ्रॉडों की, ये बात करते हैं नौटंकी की। समझिए, एक आपने फिल्म देखा होगा मैं आज़ाद हूँ, शबाना आज़मी की फिल्म है। ठीक वो फिल्म का जो डायलॉग है वो मोदी जी पर सटीक बैठता है। मोदी जी से पूछिए, जितनी बातें ये करते थे, भाइयों बहनों मित्रों, हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा, है 5 गांव, 8 साल में 40 गांव बनने थे। मोदी जी है किसी भाजपा आरएसएस के नेताओं को, एक भी सांसदों को तो ये बता दे कि पूरे हिंदुस्तान में किस सांसद ने 40 गांव का आदर्श बनाया है। सवाल इस बात का होता है। स्मार्ट सिटी की बात थी, काला धन की बात थी। जो स्विस बैंक से काला धन आता तो 15-20 लाख तो यूं ही मिलने वाला था, 3.12 गुना ज़्यादा हो गया। यानी कि अब हिंदुस्तान की आवाम को 40 लाख मिलने थे। जिसको ये हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा रहे थे, उस एयर इंडिया को बेच के टाटा को दे दिया। कहाँ से चलेगा भैया? और देश ने देखा है कोरोना काल में, हम उनके ढोंग और प्रपंच का विरोध करते हैं, उनके कुकर्मों का विरोध करते हैं। मतलब 31 दिसंबर को जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, जब विपक्षी दल के नेताओं ने उनसे सवाल पूछा तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। करना क्या था प्रधानमंत्री को? जो बाहर की इंटरनेशनल फ्लाइटें आ रही थी उस पर रोक लगाना था। अगर नहीं भी रोक पाए कोई बात नहीं, जो वहाँ से आए उनको मैक्सिट अस्पताल बना के क्वारंटाइन करना था, घर घर सैनिटाइज पहुँचाना था, लोगों को घर घर राशन पहुँचाना था और लोगों को घर घर पहुँचाना था। लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि देश की बात ना सोच के सिर्फ अपने सत्ता की भूख को मिटाया, और इतना अहंकारी दम्भी प्रधानमंत्री कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में रंगा बिल्ला दोनों घर घर पर्चा बांट रहा था। क्या कर रहा था? ट्रंप की गुलामी कर रहा था। क्या कर रहा था? 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में जुटा था। मतलब 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। समझिए, बोलिए। सवाल है अब कि क्या कोरोना वायरस भी, जो नेता दूसरी पार्टी से आए, जिस कांग्रेस को ये गाली देते नहीं थकते, सुबह उठते ही
हम समझते हैं शायद पैदा होते ही गाली देते रहे होंगे, हमको नहीं मालूम उतना, लेकिन जब से मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब से मैंने देखा। और उसी कांग्रेस के तमाम नेता जब भाजपा में आ गए तब बरी हो गए। मतलब उनके पास वॉशिंग मशीन है, भाजपा वॉशिंग पाउडर है, दूध से सफ़ेदी लाते हैं। जिस शारदा नारदा की बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी के आते ही वो बरी हो गया, तो विरोध करते। आप इसका नहीं मतलब आप लीजिए, आप बताइए कि कौन दिया एनओसी नीरव मोदी को, कैसे वो आइसलैंड में गया, कैसे संदेशरा बंधु नाइजीरिया का नागरिक बन गया। हिंदुस्तान का पैसा लूटने वाला संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लूट लिया, वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। वो भगवा तो चश्मा लगा हुआ है उनकी आंखों में कि देश का पैसा लेकर नाइजीरिया चला गया, नाइजीरिया में शिपको कंपनी खोल लिया और मोदी सरकार उसके साथ व्यापार कर रही है। ये दोहरा चरित्र। अभी सबसे बड़ा देश का बैंक फ्रॉड कोई चर्चा नहीं करता है। मोदी जी उसे गिफ्ट में ज़मीन देते हैं, मोदी जी उनको लेकर कोरिया जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मोदी जी आपकी सरकार में ऋषि अग्रवाल 22,842 करोड़ रुपया लेकर सिंगापुर चला जाता है और वहीं देश का मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाता है। दरभंगा की बेटी 13 साल की साइकिल चलाकर बीमार पिता को घर तक लेके आया। बिहार का बेटा अपनी बीमार माँ को कंधे पर लेकर बनारस होते हुए आया, उसकी बात नहीं होती। ये कैसे चले जाते हैं मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, आनी मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी? तो ये तो बता दीजिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। हमारा बात ये है, अब वही कोरोना में 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप के गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। जिस रामायण को कोरोना में दिखाया जा रहा था, जहां ताली थाली पीटने की बात हो रही थी, रामायण आपने भी देखी होगी और हमने भी देखी है। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो प्रभु श्री राम संजीवनी बूटी मंगाते हैं, मतलब दवाई मंगाते हैं। प्रभु श्री राम सुसैन वैद्य को बुलाते हैं जो धन्वंतरी के भाई हैं। मतलब भगवान को दवाई और डॉक्टर पर भरोसा है, और हमारे कुकर्मी प्रधानमंत्री को, जिसको देश की जनता से कोई मतलब नहीं, कहते ताली थाली पीट लो। अरे ताली थाली पीटने से बीमारी दूर हो जाती तो इन हॉस्पिटलों को बंद कर दिया जाता। सबको ताली पीटने आता, हाथ भगवान सबको दिया है। मतलब प्रधानमंत्री हमेशा नौटंकी करते हैं। प्रधानमंत्री कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलते हैं आत्मविश्वास से लबरेज होकर। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तब तक झूठ बोलता है जब तक आप पकड़ लीजिएगा, सर खुजाइएगा, दूसरा झूठ। यही काम है। झारखंड की फिजा में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा आरएसएस के तथाकथित गुंडों के द्वारा, समझिए, और पूरे देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इनका मकसद 5 राज्यों के चुनाव को प्रभावित करना है, वरना हिजाब पर बाहर की कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। क्या चाहिए भाजपा आरएसएस के लोगों को? कंगना रनावत जो कम कपड़ा पहनती है, जो नशे का सेवन करती है, तब जाके उनको पद्म सम्मान मिलेगा। अरे कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कैसे पूजा करेगा, ये तो भाजपा आरएसएस के गुंडे करेंगे। बताइए आप हमको क्या चाहता है भाजपा के लोग? कंगना रनावत की तरह सारी लड़कियां कम कपड़े पहने? मैं आज़ादी का विरोध नहीं करता कि महिलाओं की अपनी आज़ादी है, लेकिन सही ढकने की आज़ादी को भी तो नहीं छीन सकते आप कौन होते हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए। और सवाल है मेरा कि जैसे आप समझिए 13 साल बाद मंजर इमाम और दानिश की घटना देखी होगी, जो उस परिवार ने यातनाएं झेली है, आर्थिक यातना, मानसिक यातना, सामाजिक यातना, उसका इंसाफ कौन करेगा? मीडिया के लोग तो ट्रेंड चला देते हैं। तो देश में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, अगर वो सरकार से सवाल पूछे तो उनको नक्सली साबित कर दिया जाता है। कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक कम्युनिटी अगर उस बात को चर्चा करे तो उनको देशद्रोही करार दिया जाता है। आखिर ये कब बंद होगा? ये तो लोग तो रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं कि जिसने उनको समझाने की कोशिश की उसी पर झिल्ला जाते हैं। बात है कि राम और कृष्ण के आचरण को अपने अंदर समाहित करने की। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में नारी के सम्मान में, अपने माता पिता के सम्मान में प्रभु श्री राम भगवा वस्त्र पहनकर जंगल चले जाते हैं, लंका तक की यात्रा तय करते हैं, उनका वध करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। तो ये हिंदू धर्म है? बेचारी जसोदा बहन न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही, तो ये सबके साथ है। आप देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्यों आप ज़बरदस्ती करते हैं? ये 2022 में किसानों को आय दुगुनी करने वाले थे, सबको पक्का मकान देने वाले थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे, सरहदों की आंखें लाल करके दिखाने वाले थे। आज तक कुछ हुआ है इनसे? इनसे कोई काम उम नहीं होना है। ये खाली ये डपोर संघ की तरह
तरह बोलते हैं। इतिहास ये बनाने की बात कहते हैं, इनसे वर्तमान नहीं संभल रहा है। आज तक के इनके जीवन में काल में देखेंगे, वर्तमान की जो तमाम परिस्थितियां हैं, जैसे शादी करके घर बसाना वर्तमान है, प्रधानमंत्री वो नहीं निभा पाए। जिस माता पिता के घर में जन्म लिए, माँ पिता की सेवा करना वर्तमान है, वो नहीं सेवा कर पाए। भरी जवानी भाग गए, भीख मांग कर खाए। भरी जवानी में जब आपके हाथ पैर सलामत था तो आपने भीख क्यों मांगे? आप माँ बाप की सेवा करते, तब तो आप किया नहीं। तो मैं तो 40 साल भीख मांगते था, क्यों था भैया? किसी भी धर्म में नफरत की बात नहीं होती। खास करके इन लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो ठेका लिया है, मैं उसका और भी विरोध करता हूँ। हिंदू धर्म में 84 लाख योनि कैसे जिंदा होगा? पैर कैसे जिंदा होगा? हम पैर में जल चढ़ाते हैं। जल के जीव कैसे जिंदा रहेगा? हम मछलियों को दाना डालते हैं। वायुमंडल के जीव कैसे खाएगा? तो हम पक्षियों को दाना डालते हैं। रोटी कुत्ता को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। लेकिन भाजपा आरएसएस से पूछिएगा तो इंसान के दुश्मन है, जबकि यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है। अगर इस बात को माने होते तो किसानों के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाते, लोहे के सूल लगाते, और वो कोबरा वायर लगाया इन्होंने जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता। सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की कितनी घटिया मानसिकता है। प्रधानमंत्री की घटिया मानसिकता आप जान सकते हैं कि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी और युवाओं के साथ ये मथुरा सजाने की बात कहते हैं, काशी सजाने की बात कहते हैं, अयोध्या सजाने की बात कहते हैं। जब देश का भविष्य इनसे रोजगार मांगता है तो ये पिछवाड़ा सुजाने का काम करते हैं, आतंकवादी जैसे सलूक करते हैं। तो ये लिखा है कहीं? आप पूछे इनसे। जहां 2 करोड़ युवा को रोजगार देना था, जो इनकी वैकेंसी निकली, 1.25 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे, उनको नौकरी नहीं दी। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, और जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। उन्होंने अपने बात को रखा है, झारखंड के संदर्भ में ही बात रखी है। आप सर अपना नाम बताते हुए, परिचय देते हुए बताइए। मोहम्मद अनवर खान, ठीक है, अमेठी का रहने वाला हूँ जी। हम लोगों ने संकल्प ली है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2024 तक भाजपा भगाओ देश बचाओ आंदोलन करना है, और सबका सहयोग लेके ये आंदोलन हम चलाएंगे जब तक भाजपा नहीं भगा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वहाँ भी हम लोगों ने करा। उत्तराखंड में भी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, गोवा चल रहा है। ये पंजाब से, उत्तर प्रदेश से भी जा रहे हैं, मणिपुर से भी जा रहे हैं, उत्तराखंड से भी जा रहे हैं, गोवा से भी जा रहे हैं। तो इन्होंने बी टीम, हमारे उबैसी साहब हैं, बी टीम, हम उन्हें बी टीम कहते हैं, सामाजिक और हिंदू कल्चर की बात करते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की बात करना चाहिए। ये नहीं बात करना चाहिए। हमारे में तो पर्दा वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पर्दा हमारे औरतों का सर का बाल नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, पैर तक, हाथ तक ढकना चाहिए। तो बच्चे जा रहे हैं कंगना रनावत की तरीके से नहीं जा, आज तक हुआ नहीं, संविधान में नहीं है। सिर्फ और कोई मैटर नहीं। अभी तक बाबरी और राम मंदिर के बारे में इन्होंने कहा है, और उसके बाद में हिंदू मुसलमान किया, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, हम एकता का प्रयास करते हैं। हम सनातन धर्म के हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी से कि 80-20+ आपने हिंदुस्तान यूपी में किया है, तो 80% हमारे हिंदू भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बेरोजगार मेरे बच्चे घूम रहे हैं हिंदू भाई, उनको रोजगार दे दो, उनको नौकरी दे दो। वैसे भी 20% में हमें कभी नौकरी नहीं मिली। हम तो बुनाई करते हैं कपड़ा के, आपका कपड़ा सिल के खा लेंगे हमारे बच्चे, आपका पंचर लगा के खा लेंगे, मगर हमारे जो 80% हमारे गरीब तबका है, मिडिल क्लास के लोगों को, उनको भी ख़त्म करने का आप तो 10% लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं। आप में मर्यादा है, आप में डर है, आप में हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को ज़्यादा हमदर्दी बनते हैं। तो आप मेरे
हिंदू भाइयों को रोजगार दो, क्योंकि हमारे जिस घर में हम रहते हैं 40 घर इसमें नहीं करते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला आले मोहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे लिए हम सब आवाम के लिए दुआ करते हैं। देश 75% खत्म हो चुका है, आज इकोनॉमी हमारी खत्म हो चुकी है। फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है। अगली बार वो हुआ था कश्मीर में, जो अगली बार चुनाव लड़ रहे थे 2014 तक कितना था, 2014 में वो जो पुलवामा का अटैक किया गया, 300 किलो IDX जा रहा है और CRPF जवानों के लिए हमारे हेलीकॉप्टर नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से उड़ जा रहे हो, उनको एक खटारा बस पे भेज रहे हो और भेज के नहीं उनको उड़वा देते हो। किसान भाइयों का हमारे तो हैं, उनको क्या क्या सपना था, कैसे क्या क्या देखे थे कि हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, और उनको मरवा के आप कुर्सी हासिल कर रहे हो। सरासर गलत है। मैं तो यही कहता हूँ कि 80% के लिए 80% मुसलमान भाई मेरे जो हैं उनको उनके बच्चों के लिए रोजगार दो। यूपी में तो गए, जैसे बंगाल में गए हैं, यूपी में गए, वो जो ओबीसी है, वो जो बी टीम है ना, बी टीम इनकी साजिश थी जो कर्नाटका में आज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार भाजपा की एक नाकाब के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लोगों को वोट को डाइवर्ट करने के लिए। जनता सब जान रही है, जनता जब समझ रही है। मैं तो ये कहता हूँ योगी जी आपने क्या विकास किया, मोदी जी आपने आज 8 साल से क्या विकास किया। आपने कहा था यही अनवर खान अमेठी में स्मृति ईरानी को जिस समय था सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कलाम पाक। मोदी जी को तो मैंने समझा कि बहुत अच्छे इस देश के हित के लिए काम करेंगे। अल्पसंख्यक के लोग भरपूर वोट दिए थे, फिर आपने आने के बाद में आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, फिर ऐसे कर लिए। ऐसे अंगुली किए थे कि नहीं किए थे शपथ लेते वक्त। उन बच्चों को 13 साल जो गोल्ड मेडलिस्ट थे 11 साल की उम्र में गोल्ड मेडल ले रहे हैं, वो आतंकवाद बनेंगे। आप 13 साल का भविष्य उनका ख़त्म कर दिए। अब उनको यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं सुरेंद्र जी को मैं यही कहता हूँ कि उन बच्चों को मिल के उनको कोई नौकरी दें या कोई उनको उनका स्वागत करें, उनके हिम्मत का बढ़ावा दें और गंगा जमुनी तहजीब को मोहब्बत से रखें। जब हमारा देश मजबूत रहेगा, मुट्ठी रहेगी, बंधी रहेगी, तो कोई हमारे देश को हटा नहीं सकता। आज हम तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। अरे देखो नेपाल हमारे पीछे गुर्रा रहा है, हम उससे पीछे हो गए। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आपस में भाई को लड़ाने का काम किया है और रोजगार बेचने का काम किया है। ये तो चाय बेचते बेचते हैं तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट सब तो बेच दिया इन्होंने। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आए हुए हैं, ये रांची के गेस्ट हाउस में हैं और इनका कहना है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं जो गंगा जमुनी तहजीब है उनको कहीं ना कहीं हनन करने का काम कर रहा है, उनके अधिकारों को जो है हनन करने का काम कर रहा है, छीनने का काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में देखना है। इन्होंने यूपी के चुनाव के बारे में ही कहा है कि बीजेपी वहाँ शायद शासन में नहीं आएगी। तो देखना है आने वाले वक्त में कि क्या परिणाम आता है। आप हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ, अजय टोप्पो के साथ बने हुए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।